वेलकम बच्चों टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अल्फा मंदरला, जहां पर हम लोग आपके मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। पेपर नंबर 2 में देख लो क्वेश्चन नंबर 31, 2 मार्क में आपको आंसर देना है। किसका? राइट द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इलेक्ट्रिक करंट का मुझे चाहिए, तुम्हें भी चाहिए। क्या चाहिए? फॉर्मूला, और उसके बाद डिफाइन इट्स यूनिट, और बाद में आपको उसका जो यूनिट है उसको भी डिफाइन करना है। स्टार्ट कर देते हैं, चलिए स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले तुमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? तो इलेक्ट्रिक करंट का। भाई याद कर ले, इलेक्ट्रिक करंट माने के आई, और आई का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम टी। तो ये होता है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करने का। सर जी फॉर्मूला आया कहां से? डेफिनेशन पर से। क्या है डेफिनेशन? याद कर लो, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू, ध्यान से सुनना, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। दो चीजें, इलेक्ट्रिक चार्ज ऊपर, किस में? यूनिट टाइम में, मतलब के टाइम नीचे। तो आपका फॉर्मूला वहां से बना है। अब नेक्स्ट किस पे आते हैं? यूनिट पे। यूनिट फिजिक्स में आते कहां से? आप घर से तो ला नहीं सकते, फॉर्मूला पर से बना सकते हो, तो बना ले भाई। देख ले फटाफट से, अगर तुमको चाहिए, और तुमको क्या चाहिए? यूनिट चाहिए। किसका यूनिट चाहिए? इलेक्ट्रिक करंट का। तो फॉर्मूला के अंदर भी पटक दो, किसको पटक दो? यूनिट को। ऊपर तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज है, ऊपर तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक क्या है? चार्ज। नीचे तुम्हारे पास क्या है? टाइम। अपने को दोनों को लाना है, कहां पे लाना है? पिक्चर में। तो यहां पर आपके पास चार्ज का यूनिट मतलब के कूलम। तो ऊपर तुम्हारे पास आ जाएगा कूलम, और नीचे टाइम किस में होता है? सर जी टाइम होता है सेकंड में, तो कूलम बटे सेकंड, या फिर तो आप लिख सकते हो कूलम पर सेकंड। लेकिन सर जी मजा नहीं आ रहा, कुछ और दीजिए यहाँ पे। अब हर बार आपको कूलम पर सेकंड ना लिखना पड़े, तो करंट की पूरी स्टोरी किसने स्टार्ट की थी? एंड्रे एम्पियर ने। एंड बिकॉज ऑफ दैट उसके नाम पर से हम जो है एसआई यूनिट किसका? करंट का जो रहता है, उस एसआई यूनिट को नॉर्मली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम्पियर से। वैसे एम्पियर का मतलब तो यही होता है कूलम पर सेकंड, लेकिन कूलम पर सेकंड हर बार तुमको लिखना नहीं है, तो आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हो? एम्पियर, या फिर तो खाली क्या कर दो, एक करके पटक दो। अब मान लो कि आपको 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन अगर देनी है, तो आप कैसे दोगे? तो आपको आंसर क्या करना है? 1 एम्पियर। ध्यान से समझना। ओके, कभी कभार आपको पूछ लेते हैं डिफाइन द यूनिट करंट, तो उसके लिए काम हो रहा है कि मान लो आपको 1 एम्पियर की डेफिनेशन चाहिए, तो फॉर्मूला में देख लो 2 चीजें हैं। ऊपर तुम्हारे पास चार्ज है, नीचे आपके पास टाइम है, मतलब कि ऊपर भी 1 होना चाहिए, नीचे भी 1 होना चाहिए। ऊपर 1 क्या? कूलम्ब, नीचे 1 क्या? सेकंड। अब इसको पूरे के पूरे फॉर्मूला को ना डेफिनेशन के फॉर्म में चेंज करो कि अगर किसी कंडक्टर के लिए उसके किस में से? क्रॉस सेक्शनल में से कितना चार्ज, अगर 1 कूलम का चार्ज फ्लो करता है कितने टाइम पे? 1 सेकंड में, तो उसमें से निकलने वाला करंट कितना है? 1 एम्पियर। मान लो कि ये कोई वायर है, अगर उसके क्रॉस सेक्शनल में से 1 सेकंड में 1 कूलम का चार्ज भाग जाएगा, तो इसका करंट कितना कहा जाएगा? 1 एम्पियर। तो इस तरीके से आप 1 एम्पियर जो है उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। सो या दैट वाज योर आंसर।